ये गैंग बहुत शातिराना तरीके से काम करता है। ये बहुत धीरे धीरे आपके जहन में उस जहर को डालता है और उसके बाद पूरा आपको मौका भी देता है। आसपास आपके इस तरीके के कैरेक्टर्स खड़े कर देता है, बुन देता है कि आप खुद ही अपने आप से सवाल करते हैं, अपने धर्म को लेकर सवाल करते हैं और उसके बाद आप कन्वर्ट कर जाते हैं। तो भाइयों क्या हालचाल, आई होप आप लोग बढ़िया हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं द केरला स्टोरी के कुछ सीन्स के बारे में और उससे रिगार्डिंग उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। आज की वीडियो रोस्ट के साथ साथ बहुत कुछ होने वाली है और बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप एक हिंदू हो तो भी देखो, अगर आप एक मुस्लिम हो तो भी देखो। भाई ये वीडियो हम सिर्फ नॉलेज के लिए बना रहे हैं, तो कोई भी इसे ऐसा मत समझना कि मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं। बस नॉलेज बता रहा हूं कि भाई ऐसा करते हैं ये लोग। और तो भाई देखो सब ऐसे नहीं होते। देखो एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है, ठीक है। तो वही चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये वाली क्लिप। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे बानर सेना की हेल्प लग रही है। तो भाई साहब इस फिल्म में दिखाए गए इस सीन के लिए ना मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मैं एक वीडियो क्लिप शुरू करने वाला हूं, वो भी है श्री कृष्णा का, जो कि अब मैं प्ले करता हूं और साथ में मिलकर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं ये सिर्फ काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। तो भाई साहब जिनको समझ में आया ठीक, वरना मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं और कान खोल के सुन लो। श्री कृष्णा कहते हैं कि ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है जो मैं ना कर सकूं, ऐसा तीनों लोकों में कुछ है ही नहीं जो मैं ना पा सकूं, लेकिन फिर भी मैं इस धरती पे आके कर्म कर रहा हूं। सारा ताकत होते हुए भी मैं यहाँ पे आके कर्म कर रहा हूं, वो भी आम इंसान की तरह, ठीक है। इससे यह सिखाया जाता है कि बंदा बिना किसी मतलब फायदे के, ठीक है, अपना कर्म कर सकता है, वो भी आम तरीके से। देखो ताकत जिसके पास रहती है ना, वो तो लोगों को मार ही सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसके पास ताकत है और ताकत होने के बाद भी वो किसी से लड़ता नहीं, और कोई निर्बल अगर उसे बोल के चले जाता है ना तो वो चुप रहता है। ये नहीं कि मैं हो, ये दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोलेनाथ ने अपने उनको उठा लिए तो पूरा एकदम मारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, मारे देवता देवी खत्म हो जाए, इसका ये मतलब नहीं। वो रो रहे थे आम इंसान की तरह, ये दिखाना चाहते थे कि प्रेम ऐसा होता है कि किसी को भी रुला सकता है, ठीक है। तो दीदी आधी अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक होती है, पहले रिसर्च कर लिया करो फिर बनाया करो। आगे की वीडियो बढ़ाते हैं। तुम्हारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है? और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़ के कहीं और चले गए थे। गॉड को कभी डर लगता है क्या? और जो जिसको खुद डर लग रहा है वो तुम लोग की हेल्प कैसे करेगा? You mean to say 100 crore लोग? अरे बहन, हर लड़कियों से प्यार नहीं करते थे, इसीलिए बोलता हूं कि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। सोचने से पहले बोल लिया करो। चलो बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कि किससे प्यार करते थे। भाई साहब देखो, वो प्यार सिर्फ और सिर्फ राधा रानी से करते थे, बाकी तो गोपियों के साथ हंसना बोलना उठना बैठना हो जाता है। जिस प्रकार से आप अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से बातचीत कर लेते हो ऐसे जर्नली, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करने लगे। और अब मैं बता दूं कि भाई साहब जो आप मम्मी से प्यार करते हो ना, उसका भाव अलग होता है। जो आप पापा के लिए प्रेम जताते हो उसका भाव अलग होता है। जो आप अपने बहनों को मतलब कि अपने बहनों से प्यार करते हो उसका भाव अलग होता है। और भैया जो आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो ना, उसका भी भाव अलग ही होता है। तो सारा प्यार एक जैसा मत लाओ। माँ के लिए अलग होता है, बाप के लिए अलग होता है, रिलेटिव के लिए अलग होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया हम सबसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यार का मतलब बहुत अलग अलग होता है, ये चीज जान लेनी चाहिए, दिमाग में भी बैठा लेनी चाहिए। चलिए आगे की वीडियो बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करते जाओ और हो सकता है तो वायरल करा दो तो मजा आ जाएगा, ठीक। तो भाई साहब अब बात करते हैं डरने वाली। तो भाई साहब डर के भागे नहीं थे वो। अब मैं आपको बताता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मथुरा गए ही इसलिए थे कि वो कंस का गेम बजा सके। और जहां तक रही बात डरने की, तो यार मैं आपको बता दूं कि जब वो छोटे से बच्चे थे, जब आज की इस डेट में कोई बच्चा अपनी आंखें भी सही से नहीं खोल पाता था ना, उस उम्र में श्री कृष्णा ने ना कितने राक्षसों का गेम बजा दिया था। तो डरने की बात तो मत ही करो, ठीक है। धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने वाली एक लड़की अपने पिता से पूछती है, इस संवाद पर ध्यान दीजिए। लड़की अपने पिता से पूछ रही है कि आखिर
उन्होंने कभी हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया, लड़की को क्यों नहीं बताया? अब यहाँ देखो, इनको धर्म ही नहीं पता, अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। जब ऐसा ही मम्मी पापा रहेंगे, कुछ सिखाएंगे ही नहीं कि भैया ऐसे भगवान ये थे हमारे, ये धर्म में हमारे ये लिखा है, तो क्या करेंगे? अभी तो क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, एकदम मस्त बने जा रहे हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल नहीं बन रहे हो, चूतिया बन रहे हो। तुमको हम बता दें कि अभी वेस्टर्न के लोग आके श्री कृष्णा का नाम और राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन तुमको नहीं आएगी समझ, क्योंकि जब तुम्हारा एकदम अंतकाल आ जाएगा तब तुमको समझ में आएगी। अभी नहीं आ रही, अभी तो मजा आ रहा है। जिस प्रकार से जब बंदा जवान रहता है ना, तब उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। जब वो बुढ़ा खटिया पे पड़ता है, जब बुढ़ा होके, तब उसको समझ में आता है कि यार अब कोई साथ नहीं दे रहा है, अब तो वही है हरी। ठीक है, तो वही हाल है। बताओ, इनको अपने बच्चों को नहीं पता है। अभी तक कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है। तभी कोई भी आके बकचोदी पेल के चला जाता है और तुम सब कुछ सही मान लेते हो। हमसे कोई पेल के दिखाए, ऐसे ऐसे जवाब दूंगा ना कि पैदा होने पे अफसोस होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी भी कुछ लोगों को शक है कि ये सच है कि झूठ। कितनी शर्म वाली बात है ना। तो ये देखो, अशहदु Ashhadu अल्लाह, Allah have the microphone close please. Allah Ashhadu Ashhadu Allah bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. Takbir, takbir. अब इस वीडियो में एक हिंदू लड़की का जो है वो धर्म चेंज कराया जा रहा है। आपने नोटिस किया या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को साइड में ध्यान से देखो। और यहाँ पे उसके बगल में एक गर्ल खड़ी है जो कि मुस्लिम है। ठीक है, वो उसके दुख की साथी बनी हुई है। मतलब कि एकदम पीठ थपथपाए हुए कि जो तुम कर रही हो ना एकदम सही कर रही हो। ठीक है, अभी इतना ही नहीं, अभी और रुको, मैं अभी और दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे अभी इनके में ऐसे कन्वर्ट होते ही बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो आज एक और मुस्लिम बन गया। ठीक है, अभी हम अपने हिंदुओं का दिखाते हैं। ठीक है, कि ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं ना कि कोई मुस्लिम हो जाए, उसको फोर्स करते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में खुद सुन के देख के आते हैं। और जब आते भी हैं ना, तो हम लोग ये पूछते हैं सबसे पहले कि भैया तुमको किसी ने मजबूर तो नहीं किया है, तुमको किसी ने ये तो नहीं किया कि तुम कर लो, कोई परेशानी में नहीं हो, कोई दिक्कत में तो नहीं हो। ठीक है, नहीं भरोसा हो रहा है ना, तो ये वाली क्लिप देख लो। हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। नहीं, हमको बदलना। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। किसी दबाव में, किसी के कहने पर? मैंने किसी मजबूरी जैसे भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ, मैंने खुद के मर्जी से चाहती हूँ। आपका स्वागत है बहन। अपना हाथ से चंदन लगाने के लिए भाई मैंने इधर आई हूँ, अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि इस धर्म में आपके अलावा मेरे कोई नहीं। बिल्कुल, हम भाई है आपकी जिंदगी। देखो भाई साहब, जब भी आप केरला स्टोरी मूवी देखने गए होंगे ना, तो उसके शुरुआत में जो एक्ट्रेस होती है वो बताती है कि ऐसा कांड जो है वो ना 32,000 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ हो चुका है। भाई साहब ना, फिर भी अपने इंडिया में कुछ ऐसे गणुए पड़े हैं जो ये अभी भी बोल रहे हैं कि भाई साहब ये सच तो नहीं हो सकता। मतलब कि यार शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एक भाई साहब है ध्रुव राठी करके, ठीक है, उनका चैनल आप सर्च कर सकते हो। वो भैया ना कुछ भी होता है ना, मतलब कुछ भी अगर देश में सही हो रहा है ना, तो वो क्योंकि उनका चैनल अभी बड़ा हो चुका है, तो वो आके मतलब एकदम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि जिससे ये साबित हो जाए कि भाई ये सही भी गलत है। और आप आज अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बार बार झूठ बोलोगे ना, मतलब सच पे झूठ बोलोगे कि नहीं ये झूठी है झूठी है, तो भैया वो झूठी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सच की कोई सुनने वाला नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बोला अपनी वीडियो में कि भाई साहब 32,000 एक्ट्रेस बोली है, तो 32,000 तो नहीं, लेकिन 1,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, फिर बोलते हैं 1,000 तो नहीं, 100 लड़कियों के साथ तो पक्का ऐसा हुआ होगा। वीडियो में बोलते हो ना 100 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, फिर बोलते हैं नहीं 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 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अभी मैं पूछूं कि अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो तुम नंबर गिनते हैं? क्यों हुआ? मैं पूछना चाहता हूं क्यों हुआ? 3 का भी क्यों कराया? और बताऊं मैं अभी, रुको, कितने लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है ना, लेकिन अभी उसका प्रमाण नहीं देने नहीं जाते हो, वो ड्राइविंग का प्रैक्टिकल नहीं देने जाते हो, पैसा खिला के सब हो जाता है। और वो बार बार आर्टिकल मत दिखाया करो, ठीक है, वो आर्टिकल दिखाते रहते हो,
भाई साहब पैसा बहुत बड़ा होता है। जितने भी लोग गए होंगे ना आधे से ज्यादा इंडिया में, सब कोई वो नहीं चलाने गया, लर्निंग पाते ही ना, कोई देने नहीं हुआ ड्राइविंग टेस्ट, सबके हाथ में आ गया है। ठीक है, तो ज्यादा नेता ही मत भूको, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 3 लोगों का कन्वर्ट कर दिया है इन लोगों ने, और ऐसे ऐसे किया। सीरिया में जाके उनके साथ 17 लोग उनके साथ रेप कर रहे हैं। शर्म आती है तुम लोगों को? कुछ समझ में आता है? नहीं आता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो, अगर कोई मुस्लिम अभी कोई हिंदू लड़की के साथ घूमने लगे ना, तो हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं वो इतने अच्छे हैं, उनकी धारणा इतनी ठीक ठाक है ना, सच्ची बात बोल रहा हूं, किसी का पक्षपात नहीं ले रहा हूं। ठीक है, वो सोचेंगे कि चलो साथ में पढ़ते हैं, दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, उठना बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहीं पे किसी मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू लड़का मतलब भी घूमने फिरने लग जाए ना, तो भाई साहब इनका ऐसा हाल हो जाता है ना कि फट के 4 हो जाती है। रुको अभी दिखाता हूँ रियलिटी, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल रखा है भाई। रुको, ये वाली वीडियो देखो। कहाँ का भाई? आप कहाँ की हो? मुंह खोल इसका। कहाँ की है? अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? क्या नाम है? बात तो सुन लो। अबे नाम तो बताओ कैसे। अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना तुझे। तुम्हारे पापा की मेरे तुम्हारी मोबाइल से बात को बता दूं कि सारे भाईचारे की ठेका हमने ही ले रखा है। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि रामनवमी पे पत्थरबाजी करो तुम, ठीक है, हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी करो तुम, दुर्गा पूजा में पत्थरबाजी करो तुम। ठीक है, नहीं एक इंसान ऐसा बता दो, एक भी हिंदू का बंदा ऐसा बता दो जो जाके ईद के दिन पत्थर मार के आया हो। नहीं, एक वीडियो ही दिखा दो। चलो, दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि हम लोग ऐसे करते ही नहीं। हम लोग सबको समझते हैं कि भैया तुम्हारा धर्म है, जितनी इज्जत हम अपने धर्म की करते हैं उतनी इज्जत ये लोग भी अपने धर्म की करते हैं, और हम तुम्हारे धर्म को भी अपने जो है वो धर्म के साथ मानते हैं। चलो ठीक है, एक चीज़ और बोलता हूँ। अभी अजमेर चले जाओ, वहाँ पे आपको सैकड़ों हिंदू दिखेंगे, ठीक है, माथा टेकते हुए। तुम बता दो कि कोई मंदिर में जाके माथा टेक के आए हो? नहीं, बताओ, दिखाई दो। ऐसे चुनिंदा जो पवित्र दिल के होंगे ना, वही जाके टेकते होंगे, लेकिन हम जाके टेकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको उनमें भी भगवान दिखता है। सिंपल सी बात है। मतलब यार ये भाई कुछ नहीं होता। चलो भाई आगे। केरला स्टोरी है ना, उसमें जो लड़की होती है ना, जो बहलाती फुसलाती है, वो बोलती है कि अगर तुम हमारे धर्म को अपना लोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। ठीक है, अब यहां पे बोलते हैं कि हमारे यहां महिलाओं को इज्जत दी जाती है। ठीक है, और ये भी बोलती है ये मोहतरमा कि हमारे यहां जितने भी लड़की बुर्खा पहनती हैं, ठीक है, वो उनका रेप नहीं होता। तो मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं, या फिर जो भी सुन रहा है, मैं उनको ही बताना चाहता हूं कि हम भैया रेप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपनी बहू बेटियों को, यहां तक कि दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन मानते हैं। ठीक है भाई, ऐसे से ऐसे नहीं देखते हैं, रियलिटी है, फेक नहीं रहा हूं। ठीक है, हम छेड़ते ही नहीं, और हमको पसंद भी अपने ही कास्ट की लड़कियां। हिंदू लड़कियां कम नहीं है धरती पे, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पटाने की भी जरूरत नहीं हम लोगों को, और न चाहिए ही, नहीं चाहिए भाई, कोई जरूरत नहीं है। बोलते हैं महिलाओं की इज्जत होती है। तो एक मिनट रुको, एक ये वाली वीडियो देख लो थोड़ा सा। हाँ देखो देखो, रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना। अच्छा, गुचड़ खाने पे जो अभी आप कह रहे थे कि मतलब गुचड़ खाने बंद किए, अभी और सुनो। हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये मीट मच्छी बंद करवा रहे हैं, मच्छी नहीं मतलब वो मुर्गा, वो क्या नाम है, भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है, और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं, और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा। कौन है ये लोग, कहां से? हमारे में जो मर्द लोग हैं 4 शादी करते हैं, वो भी बंद होना चाहिए। महिला की जिंदगी कितनी खराब होती है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होता है
है वो अलग। एक महिला के साथ शादी करेंगे, उनके साथ हम बिस्तरी करेंगे, 4 बच्चे पैदा कर लिए, इनके साथ कर लिया, उनको 4 बच्चे दे दिया, मतलब 4 मतलब गिन लो यार कितना हो जाएगा। तो ये भी बंद होना चाहिए। एटलीस्ट हमारी महिला तो सुरक्षित रहेगी, हम मुस्लिम महिला तो सुरक्षित रहेंगे। ये हवसी लोग है, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं करते, सिर्फ बिस्तर के लिए महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी गलत बात है यार, महिलाओं को जुत्ती की नोक पर रखते हैं। ये क्या हो रहा है घर में? ऐसा मैं सच कह रही हूँ, ये दिन दूर नहीं है कि जो मुस्लिम महिला है वो गैरों के साथ, नॉन मुस्लिम लोगों के साथ शादी करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो अपने घर में ही सेफ नहीं है तो क्या करेगी बेचारी। कि पूरी दुनिया के मुकाबले में अगर औरत नाम की चीज को इज्जत और अजमत से नवाजा है तो सिर्फ वो मजहब इस्लाम। अच्छा आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम। अल्लाह फरमाता कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं। देखो अभी इनसे बातचीत में ये कह दो ना, अगर मजाक मजाक में भी, कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है। अगर कोई 1-2 फ्रेंड है ना तो उसका हाव भाव देखना, ऐसा मुंह बनाएगा जैसे कि ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो भैया ऐसा नहीं है। चलो इस पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की बात, वहां पे भी मुस्लिम है। तो भाई साहब यहां पे ये सीन है कि कोई रिपोर्टर होती है, वो एक लड़के से पूछती है, मतलब छोटा सा बच्चा ही होता है, अभी वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वो बोलती है उससे कि क्या हिंदू को पाकिस्तान में रहना चाहिए? तो वो बच्चा बोलता है कि जब तक यहाँ के हिंदुओं को वो मुसलमान नहीं बन जाते तब तक उनको पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है, ठीक है। तब उससे रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों, किसने सिखाया तुमको इतने छोटे उम्र में? तो वो बोलता है कि ये तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया है। अब बताओ, अरे माता जी, अच्छे गुण दो, अच्छी शिक्षा दो कि बूढ़ों की सहायता करे, लोगों की मदद करे, अच्छे कर्म करे, ठीक है। तुम्हारे जो धर्म में भी है ना, कुरान में भी ये भी कहा गया है कि अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा, जन्नत, ठीक है। कर तो रहे नहीं हो, उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रहे हो। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र करना है, अभी हम लोग भी बोलने लग जाए पाकिस्तान की तरह कि अगर यहाँ पे रहना है हिंदुस्तान में तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा। हम लोग तो नहीं बोलते, हम लोग अदब के साथ बोलते हैं कि भाई कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। भाई साहब लास्ट में जाते जाते एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ठीक है। साइड में भी यहाँ पे भी दिखता रहेगा। तो भाई साहब दुनिया भर में ना जिस तरीके से लोग हैं, जिस तरीके की कास्ट है, ठीक है, उसी हिसाब से अभी सबके नाम देश है, ठीक है। और जो लोग हिंदू देख रहे हैं ना भाई, तुम भी देख लो कि तुम्हारे नाम पे क्या है, ठीक है। तो देखो 200 करोड़ ईसाई हैं तो उनके पास 130 देश है, ठीक है। 150 करोड़ मुसलमान हैं तो उनके पास 60 देश है, ठीक है। 80 करोड़ बौद्ध धर्म वाले हैं तो उनके पास 10 देश है, ठीक है। 1.5 करोड़ यहूदी हैं, उनके पास भाई साहब 1 देश है। और भैया 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके पास क्या है? कुछ नहीं है और रहेगा भी नहीं, क्योंकि तुम हिंदू होकर ही हिंदू की जड़ें खोदने लग जाते हो। रावण भी बेचारा कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि विभीषण उसके साथ नहीं था, उसने खोद दिया कि भैया इनके नाभि में जो है वो अमृत है, नहीं तो राम भगवान मार पाते उसको, नहीं ना मार पाते। वो कहा गया है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो यही हाल है, खोदते रहो अपनी जड़ें, करते रहो, तुम बचे रहोगे क्या? कुत्ते की तरह मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर, ठीक है। बताओ, एक भी देश हो, रहना चाहिए ना। अब कोई बोल दे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मिर्ची लग जाती है। सही बात है यार, तुम्हारे पास 150 देश हैं, हमारे पास तो एक भी देश नहीं है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। और रह भी रहे हो, ठीक है, और उसके बाद गुस्सा भी दिखाते हो। नहीं, अच्छा चलो एक चीज ये बता दो कि बंटवारे के समय, ठीक है, कहां था पाकिस्तान? था पाकिस्तान? नहीं, तुम बता दो, जितने भी आज तक तुमने कुछ भी देखा हो, था? नहीं था। यही सहूर ही है कि पहले 100 साल जो है वो अंग्रेज तुमको लूट के गए, फिर 200 साल 400-500 साल मुगल लूट के गए, अब फिर ठोके जाओगे,
तो ठोके जाओ, बजाते रहो। और हाँ, खासकर मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि भैया जो जिस धर्म में है ना उसको उसी धर्म में रहने दो, प्रेम भाव से। बेमतलब में बकचोदी मत करो यार, ठीक है। आराम से रहो, देश की शांति क्यों भंग कर रहे हो, ठीक है। और ख़ासकर मैं उन लड़कियों से बोलना चाहूँगा कि जो एकदम बनी जा रही हैं वेस्टर्न कल्चर की माई, ठीक है, उनको मैं बोलना चाहूँगा, अरे दीदी हाथ जोड़ के, हिंदू में लड़के पड़े हैं, मतलब हिंदू में बहुत सारे लड़के पड़े हैं, मुझे नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम अपने कास्ट में ढूंढो, माँ बाप की इज्जत को समझो, और कम से कम एक काम तो पक्का कर लो कि भगवत गीता, मनुस्मृति, ये किताबें थोड़ा सा पढ़ लो। चलो ठीक है, किताब पढ़ने में शर्म लगता है ना, भगवत गीता, ये मोबाइलवा है ना, गूगल है ना, सर्च कर लो भाई कि प्रभु हमारे कितने एकदम खिलाड़ी लोग थे, एक कई मरते न बानर बन जाते, समझ ला। और हाँ, अभी हम आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गए यार, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। देखो भाई साहब, मेरे को हंसी आ रही है कि अपना सनातन पावर इतना है ना भाई, इतना है कि लोग अभी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है। देखो वीडियो लाइन बाय लाइन चलेगी और उसके बाद वीडियो एंड। तो भैया फिर से जाते वक्त एक चीज बोल देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई गई है, और आगे से जितने भी हिंदू लड़कियां चाहे जहां से भी देख रही हैं, चाहे एक ही व्यूज मेरे वीडियो पे आया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वायरल होता है तो भैया इसको और ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और जितनी भी हिंदू लड़कियां उनसे बोलना चाहूंगा कि अम्मा सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़के से प्यार करो, ठीक है। बहुत सारे लड़के पड़े हैं, यादव, गुर्जर, ठाकुर, मतलब हर प्रकार के पड़े हैं, और ब्राह्मण करके खास, ठीक है। ब्राह्मणों में इतना अच्छे अच्छे लड़के हैं, राजपूतों में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, हमारे यदुवंश कुल में इतने अच्छे अच्छे हैं, रघुवंशी कुल में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं भाई। सब गिनाने लग जाऊंगा ना, एक से एक स्मार्ट लड़के बने, उनको पटाओ, उनसे शादी करो, माँ बाप भी हंस हंस के कर देंगे, ठीक है। मत पढ़ो लव जिहाद के चक्कर में। और हाँ, द केरला स्टोरी नहीं देखी है, थिएटर में जाने की हिम्मत नहीं है, समझ रहे हो ना, कर लो, इसमें देखो रोना आ जाएगा। तो बस वीडियो को एंड करता हूँ, ज्यादा ही बोल दिया। नमस्कार। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण। परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको जाकर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे, गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो कुछ फायदा होगा। भाई ये सच में हुआ, आपने देखा? हिंदू धर्म के लड़के मर गए क्या? इतने तो लड़के हैं, 10 दुनिया पड़ी हुई है हिंदू में, क्या मोमडे नहीं मिला आप लोगों का? इतने लड़के हैं भाई, करनी है करो लव मैरिज। कहते हैं कि अब्दुल वाली कहानी आती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, सब अब्दुल एक जैसे। सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों लगता है सारे? क्योंकि मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं इसको लेकर, वहाँ पे सबके अब्दुल एक जैसे ही निकले हैं। चाहे कोई भी, चाहे फ्रिज में लड़की मिले, चाहे कहीं कटी पड़ी मिले, वो सबके अब्दुलों ने ही किया होता है।